जय श्री राम। कैसे आप सब? यही होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सबका स्वागत है आज के न्यू वीडियो में। तो जैसा कि आप अपने थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज का जो वीडियो रहने वाला है वो हमारा डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर रहने वाला है। क्योंकि जितने भी आप में से लोग होंगे वो क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे फर्स्ट जो चॉइस आता है वो है डेल्टा एक्सचेंज। तो चलिए इसके ऊपर ही बात करते हैं। डेल्टा एक्सचेंज में आपको कितना ज़्यादा फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा और कितना ज़्यादा आपको ट्रेडिंग फ़ी देना पड़ेगा, और इसके अलावा भी थोड़ा बहुत कुछ देख लेते हैं कैसा इसका ट्रेड करना होता है, कितना इसका लेवरेज मिलता है। तो चलिए बात करते हैं डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर। तो जैसा कि दिख रहा है ये डेल्टा एक्सचेंज का ही एप्लीकेशन है, और यहाँ पे आप देखते हैं तो एक साइड इजीली आप चार्ट देख सकते हैं और एक साइड से आप इजीली आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सही है, काफ़ी ईजी टू यूज इसका रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लेवरेज का। तो इसमें जो आपको लेवरेज मैक्सिमम मिलता है वो है 200x का लेवरेज मिलता है, और आप 200x पर ट्रेड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप लेवरेज यूज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपको यहाँ पे ट्रेडिंग फी कितना देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 10 लॉट बाय कर रहा हूँ। 10 लॉट कहने का मतलब 0.010 लॉट। तो इसके लिए जो आपको ट्रेडिंग फी देना पड़ेगा। और इसमें एक और ऑफर होता है, वो ऑफर होता है स्कैल्पर ऑफर। स्कैल्पर ऑफर कहने का मतलब किसी भी आप ट्रेड को बाय या सेल करते हैं, उस ट्रेड को आप 15 मिनट से कम होल्ड करते हैं, वहाँ पर जो आपका ट्रेडिंग फी है वो थोड़ा कम लगेगा। कितना कम लगेगा चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे कि आपने 0.010 लॉट बाय किया तो उसमें आपको जो ट्रेडिंग फी लगेगा वो लगेगा 0.49 USD, कहने का मतलब 40 रुपये के आसपास। कब? जब आप उस ट्रेड को 15 मिनट से कम होल्ड करते हैं। बट उस ट्रेड को अगर आप 15 मिनट प्लस होल्ड करते हैं तो जो आपको यहाँ पर ट्रेडिंग फी लगेगा 0.46 USD देना पड़ेगा, मतलब 130 से 140 रुपये के आसपास। तो अब बात कर लेते हैं कि मान लेते हैं मैं क्रिप्टो में बिटकॉइन में ट्रेड करता हूँ, वहाँ पर मैंने 100 पिप्स पकड़ा, क्योंकि इंडियन मार्केट में पॉइंट होता है, यहाँ पे पिप्स होता है। जैसे कि मैंने 80,000 पे बाइंग किया और 80,100 पे सेलिंग कर दिया, मैंने 100 पिप्स पकड़ा और 0.010 लॉट से मैंने बाइंग किया था। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना होगा और ब्रोकर चार्ज कितना देना पड़ेगा। तो उसके लिए आ जाना है यहाँ पे ये जो डेल्टा एक्सचेंज का वेबसाइट है, इसी पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ और पॉइंट है मैं उसको भी कवर करना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पे ट्रेडिंग पे दिया हुआ है, और यहाँ पे कैटेगरी में एक फ्यूचर है और एक ऑप्शन। फ्यूचर ऑप्शन का मतलब जो फ्यूचर हो गया, जो हमारा जनरली नॉर्मल वो ट्रेड करते हैं, डायरेक्ट BTC को बाइंग करते हैं या सेल करते हैं, और उसको हम लोग फ्यूचर बोलते हैं। फ्यूचर में जो आपका ट्रेडिंग पे है टेकर का, टेकर कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं 80,000 पे मार्केट चाहता है और डायरेक्ट मार्केट में हम पाएँ और डायरेक्ट बाइंग के लिए, वो हो गया टेकर फी। तो वहाँ पे जो आपको फी देना पड़ेगा 0.05%। तो आप परसेंटेज वाइज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक मैकर कहने का मतलब हो गया, जैसे कि मान लेते हैं 80,000 पे मार्केट चल रहा है, 80,000 पे मार्केट चल रहा है, तो आपको लगता है कि नहीं मार्केट हमको बाइंग करना है, तो थोड़ा सा और यहाँ से मार्केट डाउन आएगा तब हम इस ट्रेड में इन करेंगे। तो आपने 79,900 के आसपास आप पेंडिंग ऑर्डर लगा दिए, फिर जैसे ही मार्केट यहाँ पे आता है ऑटोमेटिक बाइंग हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं मैकर। तो जो आप वहाँ पे आपको ट्रेडिंग फी पे करना पड़ेगा 0.02%। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं ऑप्शन के लिए। ऑप्शन, इसमें भी ऑप्शन होता है, जैसे BTC है उसका ऑप्शन आप बाइंग और सेलिंग करते हो, तो जो आपको ट्रेडिंग फी पे करना पड़ेगा 0.03%। टेकर भी और मैकर में भी इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बात करते हैं कि आप कितना पिप्स पकड़ते हैं तो आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो हम लोग फ्यूचर में सबसे पहले देख लेते हैं। तो फ्यूचर में BTC में हम लोग बाइंग करते हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले टेकर के लिए। टेकर के लिए जैसे मैंने 87,100 पे बाइंग किया, डायरेक्ट मैंने 87,100 पे मार्केट चल रहा था, मैंने 87,100 पे मार्केट में डायरेक्ट बाइंग कर लिया, अपना पोजीशन एग्जीक्यूट कर दिया, और उसी पोजीशन में मैंने 87,200 पे डायरेक्ट सेल कर दिया। जैसे 87,200 पे गया, हमारा टारगेट आ गया, मैंने सेल कर दिया। उसमें जो आपका ट्रेडिंग फी देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 1 USD के आसपास। ट्रेडिंग फी सिर्फ 1 USD नहीं है, ट्रेडिंग फी जो आपका होगा वो होगा 0.87 USD ट्रेडिंग फी हो गया, और उसमें 18% GST वगैरह इंक्लूड करके जो टोटल आपको फी देना पड़ेगा 1.02 USD के आसपास। तो इंडियन रुपीज़ में आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो करीब 90 से 95 रुपीज़ के आसपास से आएगा। और जो आपका यहाँ प्रॉफिट होगा वो हो गया माइनस में 0.2 USD। मतलब आप टेकर में बाइंग करते हैं और सेलिंग करते हैं और 100 पिप्स पकड़ते हैं 0.010 लॉट से बाइंग करके, तो जो आपका वहाँ पे ब्रोकर चार्ज के कारण आपका वहाँ पे लॉस होगा। 100 पिप्स पकड़ने के बाद भी आप माइनस में रहिएगा। तो यह है डेल्टा एक्सचेंज का ब्रोकर चार्ज। बट इसी ट्रेड को आप मैकर में बाइंग करते हैं और मैकर में सेलिंग करते हैं, कहने का मतलब पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं और पेंडिंग में ही आप सेलिंग करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ब्रोकर चार्ज लगेगा वो लगेगा ट्रेडिंग फी 0.34 USD, और उसमें GST वगैरह इंक्लूड करके जो आपका टोटल फी रहेगा 0.41, मतलब कहने का मतलब 30 से 35 रुपये के आसपास। और आप वहाँ 100 पिप्स पकड़ते हैं तो आपको वहाँ पर प्रॉफिट होगा 0.58 USD। मतलब आप
अगर क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं डेल्टा एक्सचेंज के थ्रू, तो वहाँ पे आप अगर आप मैकर के साथ चलते हैं, मैकर कहने का मतलब पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं, पेंडिंग ऑर्डर बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो जो आप वहाँ पे प्रॉफिटेबल रहने का चांस है वो थोड़ा है कि आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। बट अगर उसी ट्रेड को आप डायरेक्ट टेकर में बाय करते हैं, डायरेक्ट टेकर में ही सेल कर देते हो, तो आपको कोई चांस ही नहीं बनता कि आप डेल्टा एक्सचेंज में प्रॉफिट कर पाइएगा। ये किसके लिए है? यह है बिगिनर के लिए, जो लोग नए नए आ रहे हैं और मार्केट में ट्रेडिंग सीख रहे हैं, क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए। बट अगर आप 100 पिप्स से ज़्यादा पकड़ते हैं तो हो सकता है वहाँ पे आपका प्रॉफिट ज़्यादा होने वाला है। बट जो स्टार्टिंग जो लोग ट्रेडिंग सीखते हैं उनके लिए 100 पिप्स से पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसी चीज़ को थोड़ा और कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं मेरा यहाँ पे 100 पॉइंट का ऐसे जा सकता है, वो जरूरी तो नहीं है ना कि हर बार हमारा प्रॉफिट ही आएगा। तो मैंने टेकर में भी बाइंग किया, टेकर में सेलिंग किया, तो जो हमारा 100 पॉइंट का एसएल चला जाता है। सॉरी 87,000 यहाँ पे डाउन था, 87,000 पे मैंने सेल कर दिया, 100 पॉइंट का एसएल गया, तो जो हमारा वहाँ पे टोटल एसएल रहेगा 2 USD का। जहाँ हमको 1 USD एसएल देना चाहिए वहाँ पे हमको देना पड़ा 2 USD। तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्रोकर पे यहाँ पे करना पड़ता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो डेल्टा एक्सचेंज की तरफ नहीं जाए, किसी और एप्लीकेशन के थ्रू चल जाए, जैसे एक्सनेस हो गया, उस पर काफ़ी कम ब्रोकरेज है। तो आई होप जो आप लोगों के साथ मैंने नॉलेज शेयर किया आप लोग समझ में आया होगा। और अगर आप मेकर में पेंडिंग ऑर्डर लगाकर बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं तो एक कुछ सही है यहाँ पे आप टिक पाइएगा। बट अगर आप डायरेक्ट बाइंग और सेलिंग ऑन मार्केट में करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोफिट पे करना पड़ेगा, जिससे कारण आपका अकाउंट कभी भी ग्रो नहीं होगा। और जनरली लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन में ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो मार्केट होता है ज़्यादा साइडवेज रहता है, तो ऑप्शन में प्रीमियम टिकट ठंडा टिकट के कारण आपका वो पोजीशन लॉस में चला जाएगा। और जो स्केल्पर ऑफर है वो भी कोई खास वैलिड नहीं है, क्योंकि ये क्रिप्टो मार्केट है, इंडियन मार्केट नहीं है कि 5 मिनट में एक स्पाइक आया और आपका टारगेट मिल गया। या क्रिप्टो मार्केट में इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको होल्ड करना पड़ता है, तब जाकर आपका टारगेट मिलता है। मैं सजेस्ट करूँगा आप बिगिनर हैं तो कभी भी डेल्टा एक्सचेंज के साथ नहीं जा, और किसी और एप्लीकेशन के साथ जा सकते हैं। तो ये बार बार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।